IBC 24 डिजिटल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस बार हमारे साथ मौजूद हैं मिथुन जी और महेश जी, जो कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो चलिए उनसे बातें करते हैं। जैसे कि हमारे साथ दोनों प्रवक्ता हैं और दोनों का जो नाम है वो किसी न किसी अभिनेता से मिलता हुआ है। जैसे कि मिथुन जी का नाम मिथुन चक्रवर्ती से मिलता है और महेश जी का नाम महेश बाबू से मिलता है। तो इनसे पूछते हैं कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे फेवरेट एक्टर जो हैं वो अमिताभ बच्चन जी हैं। अमिताभ बच्चन। आपके फेवरेट एक्टर कौन है मिथुन जी? शिवराज चौहान साहब। वो एक्टर नहीं है वो, आप एक्टर का नाम दीजिए। मैं पसंद करता हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वन ऑफ माय फेवरेट भी हैं। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? माधुरी दीक्षित। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? कृति सेनन। और फिल्मों की बात करें तो आपकी फेवरेट फिल्म क्या होगी? मेरी फेवरेट फिल्म हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन? आपकी फेवरेट फिल्म क्या होगी? लगान। देखी जाएगी। क्या? कांग्रेस इस बार दावा कर रही है मिथुन जी की इस बार उनकी सरकार बनेगी, तो क्या लगता है इस बार क्या होना है? क्योंकि पिछली बार जो हुआ था वही होना है। पिछली बार भी हमारी सरकार बनी थी 2018 में। लेकिन पिछली बार आपकी सरकार गिर भी गई थी। मैंने कहा ना, पिछली बार हमारी सरकार बनी थी और इस बार हमारी सरकार 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी। एक रिकॉर्ड तोड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रिकॉर्ड बनाया है। और हमें खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जनता के वोटों के आधार पर सरकार बनाएंगे, हम नोटों के आधार पर सरकार बनाने वाले लोग नहीं हैं। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन बीजेपी की घोषणा पत्र अभी तक नहीं आई है, आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र, दृष्टि पत्र पूरी तरीके से जो जन अपेक्षाएं हैं उनके आधार पर तैयार कर भी चुकी है। बहुत शीघ्र आपके सामने होगा। मिथुन जी, आपके कांग्रेस की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि जो सरकार अगर उनकी बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वो 2 रुपये में किसानों से गोबर खरीदेंगे। तो इसका कोई रोड मैप है कि आप वो गोबर खरीद के करेंगे क्या? लेकिन हमारा जो मॉडल है, अगर आपको देखना है तो देखिए, जो गोबर खरीदी का काम है वो छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है और इसके ज़रिए गांव के ग्रामीण अंचल तक, महिलाओं तक पैसा पहुंच रहा है और उनके कर्म के आधार पर पहुंच रहा है, उनके परिश्रम के आधार पर, उनके श्रम के आधार पर पहुंच रहा है। इससे गाँवों तक इकोनॉमी बेहतर हो रही है। तो हम लोगों ने ये जो काम है छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, मध्य प्रदेश में भी। लेकिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि आपने बनाई थी, लेकिन इसको वितरित नहीं किया गया था, ऐसा बीजेपी की सरकार का कहना है। जब आपकी सरकार बनी उसके बाद ये चीजें आई सामने की आपने योजना बढ़ाई, इसमें राशि बढ़ाई इस योजना की, लेकिन इसको वितरित नहीं किया, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर झूठ ना बोले तो लगता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हमने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया। इनसे पूछिए कि इन्होंने विधानसभा में क्यों स्वीकार किया कि हमने 27 लाख किसानों का 11,600 करोड़ का कर्जा माफ़ किया। इसी तरीके से हमने सारी योजना में पैसा दिया। लेकिन भाजपा का क्योंकि काम झूठ बोलना है, इसलिए झूठ बोलती है। किसान कर्ज माफी, किसान कर्ज योजना जो है उसमें आपने किसानों के कर्ज को माफ नहीं किया, इनका कहना है। क्या कहेंगे इस पर? किसान कर्ज माफी पे धोखे में रखकर किसानों को सरकार बनाने वाली कांग्रेस केवल और केवल झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रखने का काम करती है। लगातार जिस प्रकार से इन्होंने पहले भी 976 वचन दिए थे और इस बार बढ़ा के 1200 कुछ वचन कर दिए हैं, लेकिन वचन पे प्रवचन देने वाले कमलनाथ जी ने ये नहीं बताया कि 2 लाख का एक भी किसान जो था जिसका कर्जा उन्होंने माफ़ किया। राहुल गांधी कह के गए थे बड़े गर्व से 1 2 3 4 5 8 9 10, अगर मुख्यमंत्री अगर बदल दिया जाएगा, अगर कर्जा माफ़ नहीं हुआ 10 दिन में, तो ये दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है। कांग्रेस ने भ्रम जाल फैलाकर जो सरकार अल्पमत की बनाई भी थी उसे वो नहीं चला पाए। ये निश्चित रूप से उनकी नाकामियां हैं और ये जनता देख रही है। तो आप सरकार बना भी लें तो आप पे सरकार विश्वास कैसे करे जनता कि आप सरकार चला पाएंगे 5 साल? तो क्या लगता है आपको इस बार की मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना जो चलाया कितना अच्छा साबित होगा आप लोगों के लिए? निश्चित रूप से लाडली बहना सहित हमारी अन्य योजनाएं बहुत प्रभावी ढंग से समाज जीवन में लोगों का उत्थान करने की दिशा में काम कर रही हैं और इन योजनाओं से हितग्राहियों को पूरी तरीके से लाभान्वित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग लगातार नीचे स्तर पर करते हैं ताकि गरीब का कल्याण हो सके। और इस योजनाओं का लाभ हमें आगामी चुनाव में प्रचंड आशीर्वाद के रूप में निश्चित रूप से मिलेगा। बीजेपी की सरकार ने कहा है कि लाडली बहना योजना में वो 3,000 तक रुपए लेकर जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कहा है कि उनकी सरकार बनती है तो 1,500 रुपए वो देंगे। तो क्या लगता है आपको कितना भारी पड़ेगा इस पे? सबसे पहले तो बात यह है, मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि अगर ये इन प्रकरण है, खुदा ना खास्ता भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बन गई तो उस योजना को बंद कर देंगे। क्योंकि केवल ये चुनाव के आधार पर योजना ये लोग लाए हैं। कोई दूसरा राज्य जहाँ ये लोग 1,000-1,200 रुपये दे रहे हो, महेश जी ज़रूर बता देते।
हमारी जहाँ तक बात है, हम कर्नाटक में 2,000 रुपये दे रहे हैं, दूसरे हमारे जो चारों राज्य हैं सब जगह इस तरीके की एक मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर सरकार में आते हैं इसको बंद कर देंगे। हम लोग पहले दिन से, अपनी सरकार के पहले दिन से 1,500 रुपये देना शुरू करेंगे। ये आखिरी के कुछ दिनों में दे रहे हैं। ये फ़र्क दोनों पार्टियों में है। बीजेपी की सरकार जो है वो जैसे कि दिल्ली में है कि आप जो है वो फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप खुद ही योजनाएं और घोषणाएं लेकर आ रहे हैं हर रोज़, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या ये नहीं आता फ्री बीज में? फ्री बीज और सामाजिक कल्याण और उत्थान दोनों में बहुत अंतर है। महिलाओं के जो जीवन स्तर है, जिसको माननीय शिवराज जी, माननीय मुख्यमंत्री ने अंतर मन से इस चीज़ को देखा कि कहीं गरीब व्यक्ति एक 100 रुपये के लिए परेशान हो रही महिलाएं, निश्चित रूप से उनको सुदृढ़ बनाने के लिए उनकी कहीं ना कहीं एक समाज में एक ऐसी स्थिति बने कि वो समाज जीवन में एक ठीक ढंग से काम कर पाएँ। इसलिए इस योजना को हमने लाभान्वित करने की दिशा में काम किया है। कहीं ना कहीं फ्री बीज वो होता है जो आप किसी को लालच देकर, प्रलोभन देकर इस प्रकार का काम करना चाहते हैं। हमने बहनों के कल्याण की दिशा में माननीय शिवराज जी ने पूरी संवेदना के साथ इस योजना को न सिर्फ लॉन्च किया है, प्रभावी ढंग से ये योजना काम भी कर रही है। विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के बहुत सारी पहल की गई और अभी जो आपने लिस्ट जारी की है उसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी कम दिखने को मिल रहा है, आखिर क्यों? देखिए, महिला आरक्षण बिल लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मध्य प्रदेश में महिलाओं को 50% नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मंशा दर्शाता है कि हम शनय शनय इस विषय को पूरी तरीके से लागू करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हमारी मंशा अधिक से अधिक महिलाओं को राजनीति में स्थान देने की है और ये कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत है। धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा, महिला कार्यकर्ता मैदान में आकर काम करेंगी, निश्चित रूप से उनकी भागीदारी सत्ता में बढ़ेगी और आगे और भी संभावनाएं उसमें देखी जाएगी। साथ हम दूसरे सेशन में फिर दूसरे प्रवक्ता के साथ बात करेंगे और अभी के लिए सुप्रिया सिन्हा हूं मैं और आप देख रहे थे IBC 24 डिजिटल।